द किंग हैज अराइव्ड। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार बाबर आजम ने बिग बैश सीजन 15 के लिए सिडनी सिक्सर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया है। और गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि क्या बाबर आजम बिग बैश खेलेंगे या नहीं, या बाबर आजम कौन सी टीम में पिक किए जाते हैं, उन तमाम तर स्पेकुलेशंस का ड्रॉप सीन ये हुआ है कि सिडनी सिक्सर्स ने सीजन 15 की प्री ड्राफ्ट साइनिंग के तौर पर बाबर आजम को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और अब स्टीव स्मिथ और बाबर आजम एक साथ इन एक्शन दिखाई देंगे। ओवरऑल बाबर आजम ने अपने T20 करियर में 320 मैचेस खेल रखे हैं, स्पैनिंग ओवर 26 टीम्स। इन 26 टीम्स में पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 23, सेंट्रल पंजाब ज़राई तरक्याती बैंक, SNGPL के अलावा सोमरसेट की टीम आती है, गयाना अमेजॉन वॉरियर्स, कराची किंग। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि बाबर आजम ने अपने T20 करियर का, T20 इंटरनेशनल नहीं, अपने T20 करियर का पहला मैच कौन सी टीम की तरफ से खेला था। और आपके लिए एक छोटी सी हिंट है कि उस डोमेस्टिक मैच में बाबर आजम के कजन अदनान अकमल भी उन्हीं की टीम से खेल रहे थे। इसके अलावा काशिफ भट्टी और भी पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स उस डोमेस्टिक T20 मैच में इन एक्शन दिखाई दी हैं। तो ओवरऑल बाबर ने 26 टीम्स की तरफ से क्रिकेट खेली है और इन 26 टीम्स में एक टीम वो भी है जहां से बाबर ने अपना पहला T20 मैच जो है वो खेला था। अब सिडनी सिक्सर्स जो है इट इज गोइंग टू बी द 27th टीम। अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर चाहे इस वक्त पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो T20 क्रिकेट का एक बहुत बड़ा आइकॉन समझा जाता है बाबर आजम को। अगर आप सिडनी सिक्सर्स की तरफ से हाइप देखें तो कल एक वीडियो लगाई जाती है जिसमें सिर्फ एक जर्सी है और उसके पीछे वो कमेंट्री है जो बाबर आजम पे की गई, चाहे वो अरूज मुमताज हो या फिर रमीज राजा की तरफ से बैटिंग राय का रोल्स रॉयस जो है वो बिल्कुल बाबर की बैटिंग को उस तरह रोल्स रॉयस से तशबीह देना हो। तो वहीं से फैंस ने गेस कर लिया था कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स की टीम जो है वो पिक करने जा रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो ग्रैंड वेलकम उन्हें दिया गया है, जिस तरह उनके लिए पोस्ट लगाई गई, द किंग हैज अराइव्ड, फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर एक प्रॉपर आर्टिकल आता है जिसमें कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हाइप जो है वो मिली है उस पोस्ट को। सिडनी सिक्सर्स को तकरीबन 35,000 फॉलोअर्स सिर्फ एक पोस्ट के बाद आए हैं। यानी ग्लोबल आइकॉन पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सुपरस्टार तो बाबर आजम है, इसमें हरगिज़ कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो सिडनी सिक्सर्स ने एक प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी की है उसमें यह मेंशन्ड है कि इट इज़ द बिगेस्ट एक्विजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बैश लीग। यानी इससे बड़ी साइनिंग बिग बैश की हिस्ट्री में शायद ही कोई हुई हो जिस तरह बिग बाबर आजम की साइनिंग थी। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा हाइप है। अगर आप इन द हाइंडसाइट भी देखें तो सिडनी सिक्सर्स का होम ग्राउंड जो है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है और सिडनी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी जब भी मैचेस खेले हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है। चाहे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप का वो मैच हो जहां इफ्तिखार और शादाब ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, हारिस ने रन्स किए थे, उस मैच में भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए तकरीबन 85% सपोर्ट जो है वो लोग पाकिस्तान को चेयर कर रहे थे। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो भी सिडनी में था, वहां पर भी दिल दिल पाकिस्तान से पूरा ग्राउंड जो है वो गूंज रहा था। तो बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया में, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और फिर सिडनी में रहने वाले पाकिस्तानी भी जो है वो बड़ी तादाद में। तो एक आप समझ लें कि एक स्टेप है, एक तो बाबर आजम की उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की कि इतने बड़े वो सुपरस्टार है, उनको अपनी टीम में रख रहे हैं, फिर जो पाकिस्तानी फैन बेस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप इतना बड़ा प्लेयर खिलाएंगे तो एक ये बहुत बड़ी चीज होगी। ओवरऑल अगर आपको बिग बैश के रूल्स थोड़े से समझने हो तो ये कि 19 जून को बिग बैश का ड्राफ्ट होने जा रहा है और उस ड्राफ्ट से पहले हर टीम के पास, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्री ड्राफ्ट 1 इंटरनेशनल प्लेयर साइन कर सकते हैं। जिस तरह एक टीम के पास कॉलिन मनरो है, एक टीम ने सैम बिलिंग्स को रखा है, फिर एक टीम के पास जो है वो जेम्स ओवरटन है, एक ने क्रिस जॉर्डन को रखा है। बिल्कुल इसी तरह सिडनी सिक्सर्स ने अपनी टीम में बाबर आजम को साइन किया। बाबर के अलावा भी बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है अपने आप को फॉर द बिग बैश सीजन 15। मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान है, हारिस रऊफ, उसामा मीर, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। लेकिन बिग बैश हमेशा से इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो ना बड़े क्रीम प्लेयर्स जो है वो पिक करता है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखें तो जो T20 स्पेशलिस्ट रहे हैं पाकिस्तान के, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, राना नवीदुल हसन हो, यासिर अरफात हो या फिर अब्दुल रज़ाक, ये वो बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए जो बिग बैश में खेल चुके हैं। यासिर अरफात से रिलेटेड तो अब भी जो है वो उनकी टीम पोस्ट वगैरह करती है कि किस तरह एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए यासिर अरफात ने बड़ी, पर्थ स्कॉर्चर्स कि किस तरह पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए यासिर अरफात ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। वो मल्टी टाइटल विनर हैं, बिग बैश में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, एक सीजन के वो लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। तो ये बड़े फख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि इतने बड़े बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश में खेल चुके हैं। हारिस रऊफ हो गए, उसामा मीर हो गए, तो ये वो बड़े प्लेयर हैं। लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बाबर आजम जो है वो बिग बैश में इन एक्शन दिखाई दे जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जो हाइप है, जिस तरह इस चीज को जो है वो ब्रांड किया या जिस तरह इस चीज को जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया वो भी बहुत शानदार था। तो कोई इस बात में दो राय नहीं है कि बाबर आजम ये सब कुछ डिजर्व करते हैं, बीइंग द नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड द स्टैट्स, द नंबर्स, दे स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि 11,000 से ज्यादा T20 रन्स, बहुत सी सेंचुरीज और दुनिया भर में T20 क्रिकेट बाबर ने खेली है। तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे बढ़ के इट्स अ बिग थिंग फॉर बाबर आजम कि उन्हें बिग बैश सीजन 15 के लिए सिडनी सिक्सर्स की जानिब से पिक किया गया है।